नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में आज कई सारे सवाल हैं। सवाल ये कि ये जो 2 दिन के अंदर शानदार रैली देखने को मिली है, ये आगे कंटिन्यू करेगी या फिर अब रुकती हुई दिखाई देगी। सवाल ये भी कि 22,750 जो कि आज पार हो गया है और 22,800 इसके आसपास बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ एक रेजिस्टेंस, एक रुकावट मान रहे हैं। तो क्या यहाँ पर जो है अब बिकवाली हावी होती हुई दिखाई देगी या अभी भी लॉन्ग पोजीशन के साथ जाना सही रणनीति होगी? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, वहाँ आप मुनाफा वसूल लें एक बार के लिए, वेट करें गिरावट का, या अभी होल्ड करके चलना चाहिए? इन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश होगी। लेकिन क्या शानदार रैली, क्या शानदार दिन, मंगलवार के दिन सब कुछ मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी का जो इंट्राडे हाई है वो है 22,781 का, बिल्कुल 22,800 के नज़दीक। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा ज़रूर नीचे है, करीब 50 अंकों के आसपास 22,738 का स्तर देखने को मिल रहा है। 225 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में 1% से ज़्यादा ऊपर कामकाज कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन पूरी तरीके से बुल्स के पक्ष में और बुल्स पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ 2210 शेयर तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 573 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बात करते हैं। हमारे साथ आज के विशेष मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अरुण केजरीवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत शुभ दिन जुड़े हैं आप। और होली के पहले जब आपसे बात हुई थी तो हम लोग बात कर रहे थे कि लाल रंग से होली इस बार खेलने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं आगे हरा रंग हावी होता हुआ दिखाई दे। और बीते 2 दिन काफ़ी शानदार रहे बाज़ार के लिए। क्या यहाँ से डर करके रहना चाहिए, कॉशियस अप्रोच के साथ रहना चाहिए, या अभी जो रैली है उसको होल्ड करके कंटिन्यू पोजीशन और बाय करके चलना चाहिए? आप इस समय क्या सलाह देंगे लोगों को? विपुल जी, 2 तरह की सलाह है। एक, अगर आप डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं तो आप रैली राइड कीजिए। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है कि भाई ये रैली या डिसिप्लिन में नहीं रख सकता, तो यहाँ पर कम से कम आधा जो प्रॉफिट है जो आ रहा है उसे बुक करना चाहिए। ठीक सर, आधा प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं तो। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप लगा के चल रहे हैं तो जैसे जैसे बाजार ऊपर जा रहा है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाइए और होल्ड करके चलिए। ये सलाह है अरुण जी की। और अरुण सर, पिछली बार आप आए थे, लोगों को ऐसी दुविधा में आपने डाल दिया। आधे लोग ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ कर रहे थे, वो आपने 4 साल का जो गणित समझाया था लोगों को। कुछ लोग कह रहे हैं 8 अंक जो है, 4 साल का नहीं 8 साल का, उसमें लोग कह रहे हैं कि 8 अंक शनि का होता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो बहुत लोग उलझे रहे। सर, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सर, टिप्पणी ये है, आप उसे शनि का आंकड़ा कहिए या जो भी कहिए, बट एक विश्व में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिबोनाची के नाम से जो मशहूर हैं, उनके हिसाब से ये जो एक सीरीज है फिबोनाची सीरीज, जो एक बहुत सिंपल सीरीज है। पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है और तीसरा नंबर पहले 2 नंबर को जोड़ने से आता है। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, और ये श्रृंखला ऐसे ही बढ़ते चली जाती है। तो जो आपको मैंने आंकड़ा दिया, वापस मैं आपको दोहराता हूं, 1984, 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम बना था, आया था, उसके बाद टॉप हुआ था। 2000 में केतन पारेख का स्कैम हुआ था। 2008 में लीमन ब्रदर्स का हुआ था। 2016 में याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, लेकिन उस समय भी टॉप बना था। और 2024 ये एक टॉप का जो है मैं कह रहा हूं, इसका अगर आप तात्पर्य निकालना चाहते हैं तो अगला जो टॉप बनेगा इस श्रृंखला के हिसाब से 2032 में बनेगा। जब तेजी चलती है तो 3 से 5 साल की तेजी चलती है। नई तेजी शुरू होने के लिए आपको एक जो वैल्यूएशन होते हैं वो कम होने चाहिए। कोई भी नई तेजी इस टाइप के वैल्यूएशन से शुरू नहीं होती जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना बड़ा फर्क चल रहा है।
एक तेजी की का अंत और दूसरे की शुरुआत में 6-8 महीने का फर्क नहीं होता, लंबा फर्क होता है। ये सबका विस्तार पूर्वक आपको समझा रहा हूं। कहने का मतलब ये कि कुछ समय लगेगा ये रैली के करेक्शन को पूरा होने में, नए बेस को तय करने में, बनाने में। उसके बाद नई तेजी शुरू होगी जिसमें आप नए उच्चतम स्तर देखेंगे और टारगेट साल जो है वो है 2032। तो समय लंबा दो समय लंबा है विपुल जी। और वही निवेशक उसमें सक्सेसफुल होंगे जो धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और डिसिप्लिन रखेंगे। अनुशासन, धैर्य, ये है बाजार के अंदर कमाने की सही रणनीति, और इसको आपने सही तरीके से परिभाषित किया सर। तो जो लोग धैर्य रखेंगे वही कमाएंगे, ये सलाह आप लोगों के लिए है। तो अभी बाजार में टाइम वाइज करेक्शन जो है वो पूरा नहीं हुआ है। ये नई तेज़ी जो है बाजार में अभी बनती हुई नहीं दिखाई देगी। लब्बो लुआब सार जो है अरुण जी की बात का ये निकल के आ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाहते हैं और आज की इस रैली में पहले सवाल जो है वो सुनीता पांडे जी का लेते हैं। और सुनीता पांडे जी ने सीरीज़ ऑफ शेयर भेजे और सारे के सारे PSUs हैं और रैली भी अच्छी है आज। और इनके पास सर मैं सबके नाम ले लेता हूं जो कि पहला सवाल है, अदरवाइज़ एक या दो सवाल से ज़्यादा लेते नहीं है किसी दर्शक का। IRFC इन्होंने ले रखा है 182, NHPC 94, इरिडा 230, शिपिंग कॉरपोरेशन 276। सवाल इनका ये है, इनमें से किसी में एवरेज कर सकते हैं क्या? तो आज हम देख रहे हैं रेलवे में भी अच्छी तेज़ी है, इरिडा पे आज खबर है और इरिडा में जो है इनके बोरोइंग प्रोग्राम को जो है वो मंजूरी मिली है, उसके चलते मोमेंटम है 144 के आसपास चल रहा है। इनमें से कोई शेयर ऐसे है जिसमें कि एवरेज करना चाहिए, एवरेजिंग की सलाह रहेगी अभी सर इतने ऊपर आने के बाद? आज रेलवे शेयर में भी अच्छी तेज़ी है। रेलवे से साथ शुरुआत करें सर अगर आप, तो IRFC 2%, 2.25% ऊपर। इरकॉन पे तो खबर ही है, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने जो 3-4 शेयर बताए हैं, आपको कोई अच्छे लग रहे हैं? तो देखिए, शेयर अच्छा लगने का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक नया निवेश करें और उसमें एक जो तेजी मिले उसमें आप निकले। मान लीजिए मैं आपके दर्शक को ये कहता हूं कि यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। इन्होंने 180 रुपए में जो शेयर लिया है, आज वो अगर 120 में उसको एवरेज करते हैं तो इनकी जो एवरेज की नई जो कॉस्ट आएगी वो 2-4 रुपए से कम होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उस एवरेज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, मान लीजिए इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं 180 में और एवरेज करने में ये 500 शेयर और लेते हैं 120 में, तो दोनों की जो एवरेज आप करोगे 1,80,000 और 60,000, 2,24,000 में अब इनके पास 1,500 शेयर हो जाएंगे। तो कीमत एवरेज की घटकर लॉस में कोई कमी नहीं होती। को इनको अगर एवरेज कुछ करना है तो एवरेज में तब फर्क पड़ेगा जब आपकी जितने शेयर की आपने खरीदे उससे एक मल्टीपल टाइम आप शेयर खरीदे और उसके बाद आप एवरेज करें। उसकी सलाह कभी कोई नहीं देगा आपको बाजार में कि इतने ज्यादा आप एक्सपोजर एक शेयर में लें। इससे अच्छा इनके लिए रणनीति ये होगी कि जो इन्होंने रखा है, ले रखा है, उसे एक बार साइड में करें, नया निवेश करें। उस नए निवेश में से थोड़ा थोड़ा पैसा जो कमाएं उससे फिर उनका पोर्टफोलियो वापस बनाएं, न कि पुराने शेयर की कॉस्ट कम करने के लिए एवरेज करें। ठीक सर, इरिडा जैसे शेयर जो में अभी एवरेजिंग तो नहीं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या नई बाइंग कर सकते हैं? आज काफ़ी तेज़ है, 140-44 के आसपास धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। 250 से ऊपर की इनकी खरीद है। यहाँ तो प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या यहाँ कुछ खरीद सकते हैं शेयर इरिडा? सर, इरिडा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है 32 से 320। ये शेयर 10x हो गया और जब 320 से शेयर गिरा तो मेरे ख्याल से हर भाव में निवेशकों ने ये शेयर पकड़ा और ये करीब करीब 125 रुपए या 110 रुपए तक जो गिरावट आई थी उसमें हर भाव में लोगों
ने इसमें नया निवेश किया है। यही इस शेयर की ट्रेजेडी है कि 10x होने के बाद में 1/3 जब शेयर हो गया तो खरीदारी गिरते हुए बाजार में लोगों ने ज्यादा की। अभी सर फिर क्या करें, क्या एरिडा में, क्या मतलब वेट करें या कोई अभी के लेवल पे कुछ सलाह देंगे क्या एरिडा या एनएचपीसी पे? यहाँ पे भी बहुत पोजीशन है, रिटेल पार्टिसिपेशन 94 पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन इन जनरल लोगों की पोजीशन 100 के आसपास काफ़ी है। एनएचपीसी पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, क्या भाव आएंगे कि नहीं आएंगे इसके? सर मुश्किल लगता है कि शॉर्ट टर्म में जिन भावों में लोगों ने निवेश किया है वो वापस आए। जो रणनीति कोई बना सकता है वो छोटी जो ट्रेडिंग होती है स्मॉल प्राइस डिफरेंस की, उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये वही लोग करें जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख कर ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ये शेयर खतरे से खाली नहीं। तो अभी भी पीएसयू से दूरी बना के चलें, ये आपकी बातों का हम मतलब निकालने से? नहीं नहीं विपुल, मेरा ये मतलब नहीं है। कुछ शेयर है, रेलवे पैक की ही बात करें तो इरकॉन और आरवीएनएल दो ऐसे शेयर हैं जिसमें कि मौजूदा भाव पर या यहां से थोड़ा खराब जब बाजार होता है कोई दिन, उसमें निवेश किया जा सकता है। ये रेलवे पैक से अलग चल रहे हैं। अलग चल रहे हैं, ठीक है सर, ये सही स्ट्रेटजी है कि ठीक है, अगर अभी बाकियों में नहीं पर इसमें तो आप दो पे जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जुपिटर में कोई मोमेंटम दिखाई दे रहा है क्या सर? 2-3%? सर रिजल्ट की राह देखनी चाहिए, क्योंकि अब की बार जब रिजल्ट आएंगे तो लोगों को शायद समझ में आएगा कि कंपनी ने क्या क्या जो नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, जो नए इसने जॉइंट वेंचर्स किए हैं, इनके इस साल के एंड में क्या पोजीशन है, क्या कंपनी की टॉप लाइन बढ़ी है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तब जाकर इस कंपनी का उनको आइडिया आएगा। जब साल के बीच में 4 तिमाही के नतीजे देखे जाते हैं तो वो 1 या 2 चीज ध्यान में आती है, बाकी छूट जाती है। ठीक, इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि आज रेलवे पैक पे हमने काफ़ी डिटेल में भी और 10 बजे के शो में भी काफ़ी बात की है आज की तेज़ी को देखते हुए। तो ठीक 2:30 बजे जब ये कार्यक्रम ख़त्म होगा तो फिर आप जो है ये कार्यक्रम देख सकते हैं। और वो आपको बता दें कि जो लोग अमर उजाला पे हमें देख रहे हैं, तो अमर उजाला पे वो सेगमेंट, वो चंक अवेलेबल नहीं होगा, वो सिर्फ बोनस पे अवेलेबल होगा। तो अगर आप अमर उजाला पे एक प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारी जो पेरेंट कंपनी है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बोनस को, और तभी आप जो है 2:30 बजे उस चंक को देख सकते हैं। और रेलवे शेयरों में चाहे इरकॉन हो, IRFC हो, जुपिटर वैगन हो, कंटेनर कॉरपोरेशन हो, राइट्स हो, रेलटेल हो, इन सब पे जो है आपको डिटेल एनालिसिस मिल सकता है। तो 2:30 बजे आप उसको देख सकते हैं। आप चलिए ज़रा बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ रावत साहब जुड़ रहे हैं अल्मोड़ा से। रावत साहब नमस्कार। रावत साहब नमस्कार। चलिए, लगता है रावत साहब से संपर्क हमारा लग रहा है कि टूट गया है। थोड़ी देर वेट कर लेते सर, बातचीत ही चल रही थी, अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन इनका प्रश्न अगर हमारे पास अवेलेबल है क्या? शायद प्रश्न जो है वो अवेलेबल नहीं है। आगे कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। कंटेनर कॉरपोरेशन पर व्यू चाह रहे हैं, चलिए अच्छा ये भी रेलवे पे ही जानना चाह रहे हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन पे इनका व्यू था सर, कि जानना चाह रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए। आज पूरे रेलवे में तेज़ी है, तो कंटेनर कॉरपोरेशन भी 3% ऊपर है, 662-663 का लेवल देखने को मिल रहा है। अब ये लेना चाह रहे थे या फिर लेना लिए हुए हैं, ये हमें जानकारी नहीं है, पर इन जनरल कंटेनर कॉरपोरेशन पे कोई व्यू आपका? सर देखिए, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन देश में होती है उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक तरह से होता है। शेयर में लगातार पिछले 4-5-6 महीने से एक गिरावट हो रही है, और इसके जो शॉर्ट मीडियम टर्म एवरेजेस हैं वो शेयर पर हावी हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप देखें 690 से लेके 710 के बीच में ये एवरेजेस खड़े हैं। अगर इस शेयर में ये 700 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड करने लगता है तब ये एवरेजेस का दबाव में से ये शेयर निकलेगा। शॉर्ट टर्म मूव आ सकता है, लेकिन जो तेजी बोलते हैं वो आनी मुश्किल है। 10% बढ़ते ही ये शेयर पे एवरेजेस भारी पड़ जाएंगे। ठीक है सर,
पिछले जो है अगर हम देखें 15 दिन के अंदर एक शेयर जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो है, अब निकल कर के आया है टाटा पावर। टाटा पावर पे लोगों की काफ़ी पोजीशन या तो बनाने की सोच रहे हैं या बन चुकी है। अभी जो है जो लोग प्रॉफिट में हैं, क्या टाटा पावर को उन्हें बेचना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या फिर अभी भी फ्रेश पोजीशन बनाने की कोई गुंजाइश है? आज भी 2.5% ऊपर 360 के आसपास अब पहुंचता हुआ टाटा पावर का शेयर। और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी वो सब 380 तक के टारगेट दे रही हैं। आपके टारगेट क्या होंगे टाटा पावर को लेकर अभी? तो देखिए, ये उन चुनिंदा शेयरों में से है जहां पर ये एवरेजेस के आसपास पहुंच चुका है और अब उनको तोड़कर ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। अगर ये शेयर आने वाले 5-7 दिन में 10 रुपए भी ऊपर बढ़ जाता है और वहां पर टिक जाता है तो ये शॉर्ट टर्म एवरेज को क्रॉस कर लेगा और शेयर में पॉजिटिविटी आने लगेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख कर ये शेयर में नया निवेश भी किया जा सकता है। अगर आपने कुछ समय पहले गिरते बाजार में लिया है तो उस पोजीशन को भी बरकरार रख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन पूरा रख कर ट्रेड कर। ठीक, चलिए अब सरिता देवी जी से बातचीत करते हैं, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ी हैं। सरिता जी को नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून मैम, आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं। कैसी रही होली आपकी? बहुत बढ़िया रही सर। चलिए ऐसे ही होली मैम। बहुत दिनों बाद वैसा आपसे बात हो पा रही है, काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे। अरे मैम तो हम आपको मनी 9 से सर्च करते थे। अरे मनी 9 पे बाद में पता लगा कि आपने चैनल चेंज कर दिया। अरे जी जी मैम। चलिए कोई नहीं मैम, अब आप यहाँ आ गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली के बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिएगा द बोनस को। कैसे लग रहे हैं मैम प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो मतलब मेरे को तो बाद में किसी साथी ने बताया कि आजकल विपुल जी ने तो वहाँ से छोड़ दिया है। ओह थैंक यू मैम। मैंने कहा भाई बताओ मुझे। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आज आप? वेलकम सर। सर मैं वेदांता पे चाह रही थी कि वेदांता का डिमर्जन से पहले क्या करना चाहिए, डिमर्जन का, इसका रेट का। मेरे पास थोड़ा एवरेज कर लिया था मैंने, तो 467 के हिसाब से है अभी। 470 95 सर, 467। ठीक 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 एवरेज करने के बाद आई जी 467 जी। 470 बता रही ना? हाँ 47 मतलब कुछ 10-20 पैसों का ही फर्क है। ठीक है कोई बात नहीं मैम, उस पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी सर वेदांता पर प्रश्न जानना चाह रही हैं खास तौर से। अब डिमर्जर की स्टोरी ब्रेक इवन के आसपास ही है, 8-10 रुपये ऊपर नीचे है। आज 2.5% शेयर में अच्छी मजबूती है तो ज़्यादा नुकसान में नहीं है। लेकिन डिमर्जर से पहले अभी क्या करना चाहिए, ये बहुत लोगों के सवाल आते हैं कि डिमर्जर से पहले क्या एग्जिट कर लें जब हमारा ब्रेक इवन हो, या बने रहें। वेदांता का भविष्य कैसा लग रहा है सर? मेटल पैक में काफ़ी शानदार मूव है और हालांकि 100% मेटल कंपनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका व्यू क्या होगा सर इस पर? थोड़ा सा विस्तार में इसका जवाब देना चाहूंगा। आराम से सर। अनिल अग्रवाल जो शख्स है, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उनको कंपनी को जोड़ना तोड़ना कुछ ज्यादा ही शौक है। मतलब ऐसा लगता है कि ये वो बचपन में जो आप और मैं शायद एक गेम से खेले होंगे जिसमें वो टुकड़े होते थे, उनसे आप कुछ बना सकते थे। लेगो बोलिए, मैकेनो बोलिए, ये कंपनियों को भी उसी तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप इनका पूरा इतिहास देखें तो आज जो वेदांता है उसके अंदर में 5-7 कंपनियों का मिश्रण होने के बाद वेदांता हुआ है और अब वो वापस उनको अलग करना चाहते हैं। इनको क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्या मजा मिलता है जोड़ने का और फिर वापस अलग करने का, ये मैं नहीं समझ पाता। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि जहां तक शेयर का सवाल है, इसने एक बॉटम बनाकर अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करके अब एक ब्रेकआउट की संभावना दिखा रहा है। शायद ये डीमर्जर का जो रेशो अनाउंस होगा, जब भी ये कंपनी अनाउंस करेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा पैसा कमाने का। तो आप इसको बेशक होल्ड कीजिए, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो कंपनियां स्प्लिट होगी उनके रेशो को देखकर एक आइडिया लग सकता है
कि शायद इसके अंदर में आप एक नया प्ले कर सकें कि डीमर्ज्ड एंटिटी में से एक कंपनी में कुछ ज्यादा फायदा हो, दूसरे में कुछ कम हो, तो उसको देखकर आपको वापस ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक, तो उम्मीद करते हैं सरिता मैम आपको जो है उत्तर जो है वेदांता को लेकर के स्पष्ट हो गया होगा कि आज क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। और इस बीच हमारे साथ रामाराम जी भी हैं, थोड़ी देर होल्ड कीजिए सर, आपको पास आ रहे हैं। उससे पहले जरा अकरम साहब का एक प्रश्न आया है, और अकरम साहब सुबह से ही सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछली बार इन्होंने सवाल भेजा था तो इनका नाम इन्होंने शेयर का नहीं लिखा था। अब इन्होंने सर जियोजीत फाइनेंशियल के शेयर ले रखे हैं, 5000 शेयर हैं इनके पास, और 104 के रेट पे कह रहे हैं काफ़ी लॉस हो रहा है, अभी क्या किया जाए। कैपिटल मार्केट के जो शेयर हैं उनमें हम देख रहे हैं कल से एक पॉजिटिव रुझान, सकारात्मक रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी जियोजीत में काफ़ी अच्छी तेज़ी है, 6% की तेज़ी, 65 रुपये के आसपास शेयर चल रहा है। सर बाज़ार की जो स्थिति रही उसमें जो है जितने भी बाज़ार से जुड़े हुए शेयर थे, चाहे वो बीएससी हो, सीडीएसएल हो, तमाम ब्रोकरिंग फर्म की जो कंपनीज़ हो, अच्छी पिटाई हुई वहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? 100 के ऊपर की इनकी खरीद है, 65 के आसपास चल रहा है, लॉस काफ़ी ज़्यादा है, 5000 शेयर ले भी रखे हैं इन्होंने। आपकी सलाह क्या रहेगी इनको? तो देखिए, शेयर अभी तक कोई बॉटम बनाने की स्थिति में नहीं दिख रहा। अगर ये बॉटम बनाना भी चाहता है तो कुछ समय लगेगा। लॉस बड़ा हो चुका है इनको, तो इन्हें धैर्य रखना होगा। जहां तक बाजार का सवाल है, अगर बाजार में तेजी आती है, जैसे सभी लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम बनकर बाजार में वापस तेजी न भी आए तो भी स्थिरता आ जाए, तो ऐसे में वॉल्यूम बढ़ता है और ब्रोकिंग की जो कंपनियां हैं उनकी आय बढ़ती है। तो आने वाला समय शायद जियोजीत के लिए भी अच्छा रहे, लेकिन फिलहाल इन्हें अपना लॉस पूरा करने में समय बड़ा लगेगा। ठीक सर, चलिए तो अब आज जरा रामाराम जी से बातचीत कर लेते हैं। रामाराम जी को नमस्कार। ओहो, अरे थोड़ी देर तो रुक जाया कीजिए, आप लोग इतनी तेज़ी में रहते हैं। चलिए जो है रामाराम जी का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। इनका सवाल है जीएमडीसी को लेकर के, इनका प्रश्न था, और जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार सवाल इनका। तो जीएमडीसी पर लेकर के इनका सवाल था, 112 शेयर हैं, एक 425 रुपये के भाव पर, और एवरेज करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर ये एवरेज मतलब क्या ही बोला है, 425 पे लेकर के 250 तक का वेट कर रहे हैं आप, और इसका जो लो था 226, काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है सर यहाँ पर भी। एक और पीएसयू कंपनी, क्या करें सर? अब लोग जितने हाई लेवल पर लेकर के निकले नहीं, एग्जिट नहीं किया, अभी भी बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं इसे? विपुल जी, हर शो पर एक मौका मिलता है कि एक कड़ी टिप्पणी की जा सकती है। बिल्कुल। डिसिप्लिन नहीं रखते निवेशक, स्टॉप लॉस का सिस्टम नहीं अपनाते, और के कारण उन्हें नुकसान बड़ा होता है। अब देखिए, 400 के ऊपर की खरीद, 250 रुपए का भाव, इसका मतलब 60% का इनको माफ कीजिए, 40% से ज्यादा का इनको लॉस हो चुका है। ये एक बड़ा लॉस माना जाता है, और कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं डिसिप्लिन लाना अपने पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा ही एक चीज ऐसी है जो हर आदमी के पास लिमिटेड है। करें क्या सर? अब जहां तक जीएमडीसी का जहां तक सवाल है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक बॉटम बनाकर शेयर थोड़ा सा सुधरा है। अगर ये पिछला बॉटम जो बना था, आपको लेवल बता दूं उसका, ये लेवल बना था 226 रुपए के आसपास। अगर ये 230-32 के नीचे नहीं जाता तो इसमें एक रिकवरी आ सकती है, लेकिन क्योंकि एवरेजेस अभी सर के ऊपर खड़े हैं, जो आपके 265 और 280 रुपए के बीच में है, जब तक ये शेयर 275-80 को पार नहीं करता, इसमें एक तेजी नहीं बन सकती। ये एक करेक्टिव मूव ही रहेगा।
करेक्टिव मूवी रहेगा। चलिए, तो ये बात जीएमडीसी को लेकर के हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, चलिए इस बीच हमारे साथ परिहार साहब हैं फोन लाइन पे। परिहार साहब नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर, बढ़िया हूँ। चलिए आप ऐसे ही दिल्ली से बढ़िया बोल रहा हूँ। हाँ बढ़िया सर, ऐसे ही बढ़िया रहे सर। आप, क्या सवाल है सर आपका? सर ITI के शेयर है मेरे पास, 461 रुपए के 200। 461 पे लिए आपने? हाँ जी जी। ये फिर से अगला जीएमडीसी आ गया सर। 461 पे लिए हैं, 247 का भाव है। कब तक होल्ड कर सकते हैं परिहार साहब? हाँ कर सकता हूँ, 6 महीने। 6 महीने में तो मुझे लग नहीं रहा है सर आपका भाव आएगा। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया सर आपने? अरे बस उस समय ऊपर ऊपर जा रहा था तो ट्रैप हो गए एक तरह से। हाँ सर, ये थोड़ी सी चूक आप लोग मत क्या कीजिए। कार्यक्रम देखते रहते हैं, उसके बाद जब लॉस होता है आप लोगों को तो हमको भी दुख होता है सर कि मतलब हाँ बिल्कुल। क्या मतलब कहा जाए। ठीक है, अरुण जी से पूछते हैं सर, अब कोई गुंजाइश है या नहीं। अब 462 की खरीद है सर, सेम सिचुएशन जीएमडीसी जैसी, ITI पर भी आपकी टिप्पणी? सर एक आंकड़ा दे देता हूं सभी निवेशकों के लिए। जी 30 दिसंबर को इसका भाव 325 रुपए था, उसी दिन बढ़कर 380 पे बंद हुआ और महज 8 दिन के अंदर इसने 8 तारीख को, 8 जनवरी को इसने हाई बनाया 522 रुपए का, और 522 से ये लगातार गिर रहा है। कहीं ना कहीं तो आदमी को वो क्या कहते हैं, संतुष्टि करनी पड़ेगी कि इतना जल्द अगर पैसा मिलता है तो उसको बटोर लीजिए, कुछ पैसा तो घर लेके आइए। अगर आपको कभी तकलीफ हो कि पैसे की कमाई हो गई, क्या करूं, मैं बैठा हूं ना। और अगर आपको ये तकलीफ है कि पैसे कमा तो लिए, अब क्या करूं, मैं आपको अवश्य टिप दूंगा नया, जहां पे आपको एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल दोनों दूंगा। कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास में टिप की आइडिया नहीं है, लेकिन पैसे का प्रॉफिट बुक कीजिए। इस तरीके का मौका चूकिए मत। अब जो इनका जो सवाल है, सर एवरेजेस सर पर खड़े हैं और इनके लिए जो लेवल है 300 रुपए का एक लेवल है। जब तक ये शेयर पार नहीं करता, इसमें एक तेजी नहीं बन सकती। इन्हें उस लेवल तक वेट करना पड़ेगा कि वो शेयर को, वो लेवल को क्रॉस करता है, तब इसमें कुछ मूव बन सकती है। लेकिन इनकी जो खरीद है वो बहुत बहुत दूर है। बहुत दूर है सर, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा सर। रामाराम जी कह रहे हैं हिंदी भाषा में अगर मिठास हो तो उसमें विपुल सिंह की ज़बान हो। क्या मतलब आप लिख देते हैं सर, और इतने बड़े बिगड़े विशेषण मत जोड़ा कीजिए, खुद को ही नहीं समझ में आता है क्या किया जाए। कह रहे हैं आवाज़ के बादशाह विपुल सिंह जी को नमस्कार। मेरा सवाल है कि टाटा टेक्नोलॉजी में फ्रेश एंट्री कब करें लॉन्ग टर्म के लिए? प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या मतलब शब्दों पे जो पकड़ रहती है आप लोगों की बहुत अच्छी लगती है सर। टाटा टेक्नोलॉजी में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। सर टाटा के बाकी शेयरों में भी हमने देखा कि पिछले ये जो रैली रही है ना, उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। टाटा, हम स्टील देखें, मोटर्स देखें, पिछले 4-5 सत्रों में काफ़ी अच्छा मोमेंटम। आज टाटा टेक्नोलॉजी में भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या ये समय है जिसमें फ्रेश एंट्री की जाए? अभी तक इन्होंने खरीदारी की नहीं है, नई खरीदारी की सोच रहे हैं। सर देखिए, ये उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जो टाटा टेक्नोलॉजी में फंसे नहीं। 500 रुपए में इश्यू आया था और आने के साथ साथ 1400 का उच्चतम स्तर टच करके कल मेरे ख्याल से शेयर में एक न्यू लो देखने को मिला था और वो भाव था 626 रुपए का। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और शेयर जब इश्यू आया था तब भी सस्ता नहीं था, लेकिन लोगों को इसमें एक ऐसी फैंसी हो गई थी जिसे कहते हैं कि भाई टाटा टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका जो क्या कहते हैं दंड एक तरह से बाजार दे रहा है और अब लोगों को ये एक फ्रेश एंट्री पॉइंट लग रहा है। मेरे ख्याल से शेयर बॉटम
बनाने में अभी भी जो कहते हैं चेष्टा भी नहीं कर रहा, एक तरफा ही नीचे जा रहा है। जी। कहीं ना कहीं बॉटम बने उसके बाद निवेश की सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप एडवेंचरस टाइप के इंसान हो कि भाई मैं थोड़ा सा सामना करने को तैयार हूं, तो एंट्री कीजिए और जिस भी भाव में आप लेते हो उससे 5% नीचे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए कि अगर उसके नीचे शेयर जाता है तो आप इसमें से निकल जाओगे। ज्यादा उसके अंदर में नुकसान करने की दरकार नहीं है। ठीक। तो टाटा टेक्नोलॉजी में अगर खरीद रहे हैं तो या तो मत खरीदें, थोड़ा और नीचे आने के बाद खरीदें, नहीं अगर खरीद रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखें, ये सलाह है सर। लेकिन जो लोग आईपीओ पे लेके बैठे हुए हैं उनके लिए कुछ सलाह है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता उस पर अब? सर अगर आपने आईपीओ में लिया है, 500 रुपए में आपको मिला था, 1400 तक ये शेयर गया है, और अगर आप किसी भाव में बेच नहीं सके और आप आज भी इसके लॉयल शेयर होल्डर हैं, तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू कीजिए होल्ड करने में। अब आपको कहीं ना कहीं ये शेयर जब टर्न अराउंड मिलेगा तो कुछ न कुछ आपको यहाँ से बेहतर भाव मिलने की संभावना है। ठीक। दीप चौधरी जी से बातचीत कर लेते हैं। दीप जी को नमस्कार। नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? हम सर बढ़िया सर। दीप सर आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कैसे हैं? हम कलकत्ता से बोल रहे हैं। कोलकाता से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे शहर से बोल रहे हैं सर आप। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा 2 सवाल है एक्चुअली। हम फिलहाल के डेट में टाटा पावर और आपका कैस्ट्रॉल में एंट्री कर सकते हैं क्या? किसमें सर? टाटा पावर और कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल और टाटा पावर में एंट्री करना चाह रहे हैं। टाटा पावर वही हम कह रहे थे, काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। तो टाटा पावर पे तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया है अरुण जी ने, एक बार फिर से मैं चाहूँगा, बहुत सारे दर्शक नए जुड़े हैं। तो सर टाटा पावर में फ्रेश एंट्री के लिए क्या लेवल सही है, पहला सवाल। और दूसरा कैस्ट्रॉल में भी ये एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी कैस्ट्रॉल को लेकर? सर टाटा पावर में मौजूदा भाव पर भी एंट्री की जा सकती है, शेयर अच्छा लग रहा है। कैस्ट्रॉल में एक रैली हुई है बॉटम बनने के बाद, जो एक काफी अच्छी खासी रैली हुई। ये शेयर अगर आप देखें तो 163 रुपए से शुरू हुआ था और ये कल 236 रुपए तक पहुंचा है। मेरे ख्याल से इसका सपोर्ट अब आता है 210 212 के आसपास। उस लेवल के आसपास अगर ये शेयर आता है तो आप वापस कैस्ट्रॉल में निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये बात कैस्ट्रॉल पे निकल करके आती है। हमारे एक और दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि विपुल जी आदरणीय केजरीवाल जी से पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर एक सवाल पूछिए, और ये भी पूछिए कि पोर्टफोलियो कब ओवर डाइवर्सिफाइड होता है और कब लेस डाइवर्सिफाइड। तो एक चीज़ ये समझना चाह रहे हैं कि ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, कितने शेयर उसमें रख लें, कितनी सेक्टर्स रख लें जिसे हम ओवर डाइवर्सिफाइड कहते हैं, और किसको लेस डाइवर्सिफाइड कहते हैं। टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? सर ऐसा है, सिंपल परिभाषा में लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक मीडियम साइज पोर्टफोलियो में आप 10 से 15 स्टॉक रखिए और सेक्टर को छोड़ दीजिए। जब आपके पास 10 से 15 शेयर हैं तो हो सकता है उसमें 8-10 सेक्टर भी हो जाएं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने शेयर में निवेश किया है, न कि आपने सेक्टर में किया है। अगर आप 15-20 से ज्यादा शेयर रखते हैं, या तो आपका ये फुल टाइम जॉब होना चाहिए कि आप बाजार में निवेशित हैं जैसे कि मैं, या आपके पास में कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला बंदा हो जो आपका पोर्टफोलियो दिन रात मॉनिटर करता हो। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं उत्तर से संतुष्ट होंगे आप सर। अगला प्रश्न जो है लेते हैं, और ये प्रश्न लेने से पहले सर एक छोटी सी टिप्पणी मैं डिफेंस पे लेना चाहूँगा आपसे। अभी जो है रैली देखने को मिली है, डिफेंस में कुछ अच्छा लग रहा है क्या? ये BEL हुआ, BDL हुआ, या HL जैसी जो कंपनियां हैं, आज HL पे एक रिपोर्ट भी आई थी,
क्या करना चाहिए अभी डिफेंस को लेकर के? कहीं पर कोई फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी? क्योंकि डिफेंस में भी बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं और चूंकि आज अच्छी तेज़ी है रेलवे और डिफेंस के अंदर, इसलिए सवाल भी बनता है क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा हम रात को अपलोड करते हैं, वो मुझे लगता है 37-38 मिनट के आसपास का होता है, तो हम चाह रहे हैं उस हिस्से में ये हिस्सा जरूर चला जाए। मझगांव डॉक हुआ, कोचिन शिपयार्ड है, BEL है, BDL है, काफ़ी लोग फंसे हैं सर इसमें, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये जो रिकवरी आ रही है उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनके लिए? विपुल जी, रिकवरी है, आपने एकदम उचित शब्द यूज किया है। ये एक रिकवरी है, ये टर्न अराउंड नहीं है, शॉर्ट टर्म रहेगी, वॉलेटाइल रहेगी। अगर आप जो कहते हैं मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बट अगर आप निवेश के हिसाब से कर रहे हैं तो बहुत ही क्रिटिकल है कि आप एकदम टाइट स्टॉप लॉस रखें कि अगर ये रैली वापस फिसल जाती है तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है। एक चीज और इन जनरल बताना चाहता हूं बाजार के बारे में लोगों को कि ट्रम्प साहब ने एक 2 अप्रैल की डेट तय की है जब वो पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। उसका इम्पैक्ट किस देश पर कितना आएगा ये मुझे लगता है कि ट्रम्प को भी शायद नहीं पता। तो 2 अप्रैल का दिन बाजार के लिए क्रूशियल है। 2 अप्रैल अपने लिए नहीं, अपने लिए 3 अप्रैल, क्योंकि ये उनके वर्किंग डे में लगाएंगे जो अपने लिए रात हो जाएगी। तो 3 अप्रैल के बाद बाजार में क्या होता है नहीं होता है उसके बाद तय करें कि आज जो रैली देखने को मिल रही है 2 दिन से, ये शॉर्ट टर्म रहेगी, करेक्टिव रैली है या क्या है। बट ये दिन का इंतजार करें, ये बाजार के लिए, भारत के बाजार और विश्व के बाजार के लिए बड़ा क्रूशियल दिन होगा। तो कुल मिला जुला करके अभी अगर किसी को कोई बड़ी पोजीशन लेनी हो तो 3 अप्रैल तक का वेट करें, ये कहना चाह रहे हैं सर? सर ये भी कहना चाहता हूं, दूसरा जो आप अगर कुछ मोमेंटम के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए कोई भी ट्रेड के साथ। ठीक है, तो अभी कोई बड़ी पोजीशन बनाने से बचें बाजार के अंदर, थोड़ी सी स्पष्टता जब तक ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेकर के नहीं आ जाती, खासतौर से 2-3 अप्रैल में मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थोड़ा महंगा मिल जाए कोई बात नहीं, पर लॉस नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी बड़े लॉसेज में हैं। तो अभी डिफेंस पे कुछ खरीदारी लायक लग नहीं रहा ना सर, जो मेरा सवाल था। सर मोमेंटम प्ले बना हुआ है, जैसे आपने भी कहा कि रिटेल निवेशक काफी हद तक इन शेयरों में शामिल है और जिस हिसाब से सवाल आते हैं इनकी एक झड़ी लग जाती है जब ये एक एक करके सवाल पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से मोमेंटम प्ले जरूर है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, अगला प्रश्न लेते हैं सर, और ये प्रश्न आया है अनिल भाई की तरफ से। अनिल भाई जांधलिया इन्होंने, इनका नाम है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। वेरी गुड आफ्टरनून सर आपको। कह रहे हैं टाटा स्टील बाई कर सकते हैं क्या? टाइम अवधि इन्होंने लिखा है 3 साल का। कह रहे हैं स्टॉप लॉस कितना रखें, ये सर से पूछ के बता दीजिए। बिल्कुल सर, तो टाटा स्टील मेटल में सर पिछले कुछ दिनों में जो मोमेंटम बना है वो काफ़ी शानदार बनता हुआ दिखाई दिया है। मेटल में इन्होंने चुना है टाटा स्टील। आपका पसंदीदा मेटल पैक में कोई अगर स्टील के अंदर कोई दूसरी कंपनी हो तो बताएं। और क्या अगर टाटा स्टील में चूँकि काफ़ी रिकवरी आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में, 1 महीने में 14-15% भाग चुका है, तो क्या उसके बदले सेल ले सकते हैं क्या? सेल क्यों नहीं पसंद आ रहा है सर इसी कैटेगरी में, PSU की वजह से इसलिए? तो देखिए, टाटा स्टील का अगर शेयर देखें तो बॉटम बनाकर ये अपने सभी एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और शेयर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, जहां पर इसने अपना जो पिछला हाई बना था लो के पहले उसके आसपास पहुंच चुका है। 3 साल मेटल पैक में बहुत लंबा होता है क्योंकि इसके अंदर में एक चाइना फैक्टर है और चाइना में वॉलेटिलिटी मेटल पैक को लेकर बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर में 3 साल की जो लंबी अवधि है इसमें आप निवेश करते हो तो स्टॉप लॉस रख के
ट्रेड कीजिए, आपको शायद 5-6 मौके मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के, और छोटे छोटे भी अगर आपको मूव मिलते हैं तो जोड़कर वो एक बड़ी रकम बन सकती है। जहां तक आपने सेल की बात पूछी, सेल पर सर आप चार्ट देखिए, तब तक हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ चुके हैं, इसी सर शायद इसी पर उनका प्रश्न भी है। हमारे साथ दर्शक दिनेश पटेल जी हमारे साथ हैं। पटेल साहब नमस्कार। नमस्कार विपुल जी। केम छो सर, सब मजा में? केजरीवाल सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सेल है 121 रेट का 4,000 शेयर ले रखे हैं, कब तक होल्ड करेंगे सर? 6 महीने तक कर सकते हैं, 4-6 महीने तक। 6 महीने, 3-4 महीने, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। 121। और कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक किस भाव पे लिया सर आपने? 97.50, 97.50। अच्छा, 97.50 के भाव पर लिया हुआ है। चलिए ठीक है सर, इन दोनों पे टिप्पणी ले लेते हैं सर की। पहले अभी चूंकि सेल पे बात कर रही थी, चल रही थी, तो सेल ही पूछ लेते हैं। सर 121 पे लिया हुआ है, 5 महीने का नजरिया, आपकी टिप्पणी जी। तो आपके पहले जो दर्शक थे उन्होंने भी आपने सेल के बारे में पूछा, तो सेल का चार्ट टिस्को से कमजोर है, लेकिन यहां पर भी एक टर्न अराउंड दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाकर ये शेयर अपने एवरेजेस के ऊपर आया है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का होते हुए इसकी रिकवरी प्राइवेट प्लेयर से कमजोर है। इसमें कुछ मूवमेंट आने की संभावना है, लेकिन अब मैं दूसरे जो पटेल साहब है उनका सवाल के साथ इसको जोड़ देता हूं। 120-121 का जो इनका टारगेट है उसमें ये पहुंचने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि सेल में रिकवरी स्लो है और इतनी बड़ी रिकवरी बहुत जल्द नहीं आएगी। ठीक सर। और दूसरा सर इनका प्रश्न था कैनरा बैंक को लेकर के। बैंकों पे आपका व्यू, हमें पीएसयू बैंकों पे आपसे एक बार पहले भी शायद बात हुई थी डिटेल में, एक बार फिर से जानना चाहेंगे ये क्यों नहीं चल रहे हैं सर? मतलब ठीक है अभी तो बाजार ठंडा पड़ा हुआ है, जब बाजार चल रहा था तब भी पीएसयू बैंकों में जो है ठंडापन थोड़ा एक देखने को मिल रहा था। नतीजे ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, यहाँ वैल्यूएशन भी महंगी नहीं है, फिर भी जान नहीं है सर, आपकी टिप्पणी? तो देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि इसमें ओवर ओनरशिप ऑफ शेयर्स हो गई है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, और इसमें जो प्राइस मूवमेंट थोड़ा सा भी आता है, नए लोग बेचने आ जाते हैं, और क्योंकि सब ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं, ये शेयर ऊपर की तरफ चलता नहीं। जहां तक आपका मौजूदा पटेल साहब का सवाल है, कनारा बैंक में कोई खास कुछ दिख नहीं रहा अभी, और मूवमेंट कुछ आ जाए ऐसा लगता नहीं है। शेयर स्लगिश सा ही कहें। जब सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों में एक कॉमन मूव, अप मूव देखने को मिले, उसके साथ ये शेयर चल सकता है। जी चलिए, तो ये बात आपके लिए है सर। और इस बीच प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं विपुल जी गुरु जी को चरण स्पर्श। सर ये गुरु जी आप लोग मत बनाइए पहले तो, और जो है निवेदन है आप लोगों से, खैर तो कह रहे हैं जस्ट डायल के ऊपर 30 शेयर लिए हुए हैं 1228 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं अभी एवरेज कर लें क्या 1228 पे जस्ट डायल? अभी अगर देखा जाए तो जस्ट डायल का जो भाव देखने को मिल रहा है 835 पे है, तो अब क्या कहा जाए सर, ये आप भी बहुत लॉस पे हैं। 1228 पे ले रखा है, 800 850 का भाव शेयर का है जस्ट डायल पे। अब कब तक आएगा, कितना लंबा समय लग जाएगा, कुछ पता नहीं। एवरेज के लिए सभी लोग पूछ रहे हैं सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, करना चाहिए एवरेज? तो देखिए, एवरेज एक सिस्टम तब चलता है जब आप डिसिप्लिन के साथ चलते हो। जब डिसिप्लिन आप तोड़ देते हो तो एवरेज काम नहीं करता। और एवरेज का मतलब क्या, आप उसी शेयर के 1/3 गिरने के बाद आप कुछ और क्वांटिटी ऐड करते हो और ये सोचते हो कि अगर शेयर चले तो मेरी रिकवरी थोड़ी फास्टर हो जाए। उससे अच्छा ये है कि आपको जो शेयर अच्छा लगता हो वो लीजिए, और क्योंकि आपने ये शेयर की चाल पहले देखी थी उसलिए आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बट
इस शेयर को जो नई खरीद कर रहे हो उसको एक अलग ट्रेड मानकर चलें और उसका एक अलग स्टॉप लॉस रखें। जो रिकवरी आती है उसमें मुनाफा कीजिए और उसकी कमाई पुराने लॉस को भरपाई करने के लिए काम में लीजिए। ठीक, चलिए सर, रीना जी आपसे सवाल पूछना चाह रही हैं, रीना परमार जी। और रीना जी ने एक तो जुबिलेंट फूड ले रखा है 755 पे, अदानी ग्रीन एनर्जी लिख रखा है 905 पे, इन्होंने अदानी ग्रीन के शेयर ले रखे हैं। करें कि शॉर्ट टर्म में टारगेट क्या हो सकता है, लॉस बुक करूं या रुक जाऊं? देखिए मैम, शॉर्ट टर्म का व्यू रखने लायक बाज़ार अभी है नहीं, क्योंकि जैसा अभी बताया कि बहुत सारे इवेंट लगे हुए हैं। तो अगर जहाँ जहाँ आपको मुनाफा हो रहा है प्रॉफिट तो आप बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉस कहाँ बुक करना है शॉर्ट टर्म में वो आप डिसाइड कर लें, या तो कोई ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें। अब दोनों पे हम राय जो है सर की ले लेते हैं। सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? अदानी ग्रीन के शेयर अगर आप अडानी ग्रीन की बात करें विपुल जी, तो ये शेयर भी एक बॉटम बनाकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला है। एक एवरेज को इसने पार किया है, दूसरे के जो कहते हैं ना एकदम सर पर खड़ी है। 5-10 रुपए या 5-10 दिन बिना गिरे अगर ये शेयर टिक जाता है तो वो एवरेज भी पार हो जाएगी। तो शेयर में कहीं ना कहीं एक नई मूवमेंट की तैयारी हो रही है। मूवमेंट शुरू नहीं हुआ है। इसमें अगर आप हिम्मत करके कुछ खरीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसे जो रिकवरी के मूव होते हैं वो फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ संदीप घोष जी हैं, राजस्थान से हैं, उनसे बात कर लेते हैं। संदीप जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप लोग सब कैसे हैं सर? आपका टीम? हम लोग बहुत अच्छे हैं सर, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है और आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं सर हम लोग। बताइए क्या सेवा कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है, अभी जो मार्केट जब उठ रही है ये मार्केट क्या अभी सस्टेनेबल हो गया है क्या? एक नंबर ये सवाल है। दूसरी है सर मेरा जेके टायर अभी लेने का लायक है? जेके 270। ठीक है, जेके टायर लेना चाहिए कि नहीं और सस्टेनेबल मार्केट है कि नहीं, पहला सवाल मेरा यही था। बीच में भी हमने अरुण जी से यही सवाल पूछा और हर बार उनका उत्तर ये है कि ये मार्केट अभी भरोसे लायक नहीं है। अभी जो है अप्रैल महीने में जो बड़े इवेंट हैं, ख़ास तौर से ट्रम्प साहब के टैरिफ को लेकर के, उन इवेंट को गुजर जाने दीजिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। ये सवाल फिर से पूछ लेते हैं अगर वो उत्तर देना चाहें। और दूसरा, जेके टायर में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं सर, 2.5% की तेज़ी आज, आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर, जेके टायर में बॉटम अभी तक बना है ऐसा कहा नहीं जा सकता। एवरेजेस का दबाव बना हुआ है। अगर ये शेयर में रिकवरी 15-20 रुपए की आती है तो ये एवरेजेस के ऊपर आएगा। तब तक ये शेयर मतलब जो कहते हैं खतरे से खाली नहीं है। जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, सर 5.5 महीने की मंदी से गुजर रहे हैं अपन, और 2 दिन की तेजी में लोग अगर सवाल पूछने लगे कि क्या ये तेजी सस्टेनेबल है, तो जवाब आपको वहीं मिल गया कि ये जो गिरावट थी 26,300 से 22,000 के नीचे गया था बाजार। 4,300 पॉइंट की गिरावट हुई है। अगर 500 पॉइंट बढ़ने के बाद अगर लोगों को लगता है सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, मुझे जवाब देने की दरकार ही नहीं है। अभी भरोसा ना करें इस रैली पर, ये है आपके लिए सलाह सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करें, ये सलाह है आप लोगों के लिए, वरना फिर अभी खरीदेंगे, फिर नीचे जाएगा, फिर हायर लेवल पे आप परेशान होंगे। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो। चलिए, एक हमारी दर्शक हैं सोनिया शर्मा जी। सोनिया शर्मा जी ने हमें जो है 100 रुपये की धनराशि भेजी है, साथ में अपना प्रश्न भी भेजा है। और एलटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनका प्रश्न है। 4 से 5 साल तक के लिए ये जो है रुक चाह रही हैं। अब किस भाव पे लिया है मैम सोनिया जी, ये तो आपको बताया नहीं, या लेना चाह रही हैं ये भी बता दीजिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि सर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस समझाई दीजिए मुझे, प्लीज़ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस।
और एलटी इन्वेस्टमेंट जो है 4 से 5 साल का नज़रिया इन्होंने रखा हुआ है। अभी ले रखी हैं, लेना चाह रही हैं, ये पता नहीं है सर। विपुल जी, पहली बात ये शेयर में अभी तक समझा नहीं एलटी इन्वेस्टमेंट कौन सा है। मैं ढूंढता हूं, तब तक आप जरा स्टॉप लॉस की परिभाषा ठीक है। और इम्पोर्टेंस तो- ऑफ स्टॉप लॉस बता दीजिए सर जरा। तो सर, स्टॉप लॉस ये होता है, जब आप कोई शेयर को खरीदते हो तो आपकी कुछ उसमें एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा, ये 125 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। जब आप मुनाफा करने का या पाने का सोचते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने सोचा है वो ना हो और वो शेयर गलत हो जाए और नीचे घट जाए। आप जो कमाना चाहते हो उसके सामने एक खोने की क्षमता भी आपको पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए, और आपको टारगेट के सामने एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए कि अगर इसके नीचे ये शेयर चला जाएगा तो मैं एक स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा और इस शेयर से, इस निवेश से निकल जाऊंगा, ये सोचकर कि मैंने गलत शेयर को चुना है। जी। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो आप जैसे सुन रहे हैं इस शो पर, कई लोग आपको बताएंगे कि कीमत आधी हो गई है, 40% रह गई है और वो अभी भी शेयर में निवेशित हैं। अगर आप स्टॉप लॉस रखें तो ऐसी दुखद कहानी या घटनाएं आपके साथ नहीं बीतेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा, लेकिन एलटी इन्वेस्टमेंट मुझे भी नहीं मिल रहा है। सोनिया जी, एक बार थोड़ा सा अगर आप डिटेल में बताएं, हो सकता है आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रही हो, तो एक बार अपना प्रश्न आप दोबारा भेज दीजिए सोनिया जी, वो हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ताकि आपके प्रश्न को हम डिस्कस कर लें। चलिए खैर, लेकिन अभी के लिए आपके लिए हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं, सोचते रहते हैं और नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं। इसी तरह का एक नया प्रोडक्ट जो है एक लेकर के आया है जो है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्च किया है 360 डिग्री प्रोडक्ट, और इसमें काफ़ी गहरी रिसर्च के साथ आपको बेहतर रिटर्न के बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। कोई भी अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी कंपनी से जुड़ी हुई, कंपनी की वैल्यूएशन को लेकर के, कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स को लेकर के, रिजल्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं, आईपीओ एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तमाम सारी डिटेल रिसर्च के काफ़ी मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप भी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी जो भी फ़ीस है उसको, अगर आप हमारे दर्शक हैं, एयू बोनस के दर्शक हैं, तो फ़ीस आधी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि एक क्वार्टर की फ़ीस अगर इसकी जो है अगर 2000 है तो 1000 हो जाएगी, 4000 है तो 2000 हो जाएगी। तो ये पूरे साल भर का पैकेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4000 का। 6 महीने आप एक क्वार्टर के साथ शुरुआत कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो साल भर के लिए सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन काफ़ी अच्छी रिसर्च जो है यहाँ पर मिल रही है। आपको फंडामेंटल कॉल मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मिलती है, वायदा बाज़ार के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बेहतर रिसर्च जो है आपको मिलती है। तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़ भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। 50% का सीधा डिस्काउंट अगर आप बोनस के दर्शक हैं तो। चलिए, इस बीच और भी सवाल लेना है, लेकिन उससे पहले ज़रा वो शेयर पर डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है और इस समय खबरों में भी हैं। तो नजर डालते हैं खबरों के खेल पर।